वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तस्दीक कर दी है। जी आपको बताते चले, तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा विफाकी वज़ीर खारजा, काबीना अरकान समेत आला सतह वफ्द भी रियाज जाएगा। दौरा सऊदी अरब के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और तजारती ताउन, सरमायाकारी और तवानाई की अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए रोजगार के मौके और बहबूद पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुतअद्दिद माहिदों और ताउन की यादाशों पर दस्तखत किए जाएंगे। जाहिद हफीज ने बताया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरे के दौरान इस्लामी ताउन तंजीम और वर्ल्ड मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर के दौरे के दौरान मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर चौधरी सरवर मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद भी किया जाएगा, जिसमें इमरान खान को सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल और वैक्सीन की दस्तयाबी बारे आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इमरान खान रायवंड में हाउसिंग मंसूबे का संग बुनियाद भी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कैप्टन समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। जी आपको बताते चले, पाक फौज के शोबाई ताल्लुकात यामा के मुताबिक पाक फौज की जानिब से शमाली वज़ीरिस्तान के इलाका दोसली में खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में कैप्टन समेत पाक फौज के 3 जवान भी शहीद हुए। शहीद होने वालों में कैप्टन फहीम, सिपाही शफीक और सिपाही नसीम शामिल हैं। बात करेंगे ज़िम्मी इलेक्शन की। कौमी असम्बली के हल्का 249 में वोटों की दोबारा गिनती आज हो रही है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने मंजूर की थी। जी हां, तफसीलात के मुताबिक दोबारा गिनती रीजनल इलेक्शन कमीशन हैदराबाद साई की जेर निगरानी होगी, जबकि गिनती के अमल के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम उम्मीदवारी को आरओ ऑफिस में तलब किया गया है। उम्मीदवारों में 12 सियासी जमातों के और 18 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। एक दिन में कम से कम 30 पोलिंग स्टेशन की गिनती का अमल किया जाएगा। इब्तदाई नताइज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादर मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। दूसरी जानिब एन 249 के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की दोबारा गिनती का मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने बाइकआउट कर दिया। जी आपको बताते चलें, पीएसपी और पीटीआई ने दोबारा गिनती का बाइकआउट किया है। बाइकआउट करने वाली जमातों ने मौक़िफ़ अपनाया है कि पोलिंग बैग पर कोई सील नहीं थी। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हफीजुद्दीन का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, यहाँ आरओ इलेक्शन एक्ट की जानिब से दारी कर रहे हैं, पहले भी फॉर्म 45 नहीं दिया गया था। दूसरी जानिब आपको बताते चले, गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मुअज़्ज़म शेरकुलो ने फतह हासिल कर ली। जी हां, नून लीग के उम्मीदवार मलिक मुअज़्ज़म शेर ने 73,081 वोट लेकर मैदान मार लिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली हुसैन खान ने 62,903 वोट हासिल किए हैं। गैर सरकारी नताइज सामने के बाद नून लीगी कारकुनों ने मलिक मुअज़्ज़म शेर के डेरे पर पहुंचकर फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। गैर सरकारी और गैर खत्मी नताइज के मुताबिक वोटर टर्न आउट 52.99% रहा। डाले गए वोटों की दुरुस्त तादाद 1,52,997 रही। 2,792 वोट मुस्तरद किए गए। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा लाहौर आपको बराह रास्त ले चलते हैं।
का आगाज कर चुके हैं और उन्होंने संग बुनियाद रख दिया है। अपने नाज़रीन को आगाह करें कि वफाकी हुकूमत हर हाउसिंग यूनिट के लिए सब्सिडी फ्राहम कर रही है और वज़ीर आज़म की मार्कअप सब्सिडी स्कीम के मुताबिक मार्गेज का इंतजाम भी कर रही है। FWO और NLC इन साइट्स को तैयार करेंगे और छोटे हाउसिंग यूनिट यानी 3.5 मरला के जो घर हैं उन्हें तामीर किया जाएगा। इन साइट्स में तौसी की गुंजाइश भी मौजूद होगी, जिसकी बदौलत बाद में इन मकामात पर मजीद 4000 मकानात शामिल किए जा सकते हैं। तौसी पजीर मंसूबा होने की वजह से इस मंसूबे को बाद में पंजाब के तमाम 143 जो तहसीलें हैं उन तक मरहला वार बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान चिन्योट, डीजे खान, चोनिया, खानेवाल, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, मियाँवाली, जलालपुर पीरवाला और सरगोदा में साइट्स पर भी वर्चुअल तौर पर इस काम का आगाज़ करेंगे। ये आपसे कुछ देर पहले के मनाज़िर हैं जब वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुँचे तो उन्हें इस मंसूबे के हवाले से रायवंड पहुँचे तो वज़ीर आज़म इमरान खान को इस मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर में मौजूद हैं। एक अहम और मसरूफ़ दिन वज़ीर आज़म गुजार रहे हैं। आपको बताएँ कि ये जो स्कीम है ये पंजाब के छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले कम आमदनी वाले अफराद के लिए बनाई गई है और इस मंसूबे को हुकूमत पंजाब और नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक के साथ अमली शक्ल दी जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद में इस मंसूबे का आगाज़ किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का 50 लाख घरों की तामीर का विजन, जो सबसे पहले इसका आगाज़ हुआ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, उसके बाद हमने देखा कि इसका दायरा-ए-कार पूरे मुल्क में बढ़ाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इस मंसूबे पर काम हो रहा है और अब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी इस मंसूबे पर काम का आगाज़ हो चुका है और हुकूमत का विजन यह है कि तमाम कम आमदनी वाले अफराद अपने घर की छत हासिल कर सकें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पेरी अर्बन प्रोजेक्ट के हवाले से इस हाउसिंग स्कीम का आगाज़ कर रहे हैं। इस वक्त रायवंड में मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, जो अपने एक रोज़ा दौरे पर इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के ज़रिए ज़मीन जो है वो इंतहाई कम कीमत पर फराहम की जाएगी इस मनसूबे के लिए और इस ज़िम्न में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने पंजाब के 35 अजला में 133 साइट्स की पेशकश भी की है। हुकूमत पंजाब पहले मरहले की साइट्स के लिए मकामात पर लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों के लिए फंड्स मुहैया कर रही है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद इस मरकज़ी तकरीब से खिताब भी करेंगे, जो आपको बराह रास्त दिखाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक रोज़ा लाहौर दौरे पर आमद। वज़ीर आज़म ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। इस वक्त रायवंड में इमरान खान मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद वो तकरीब से खिताब भी करेंगे, जो आपको बराह रास्त दिखाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी PP-84 खुशाब में इंतखाबी फतह पर अवाम और पार्टी उम्मीदवार मलिक मुअज़्ज़म शेर कलो को जीत की मुबारकबाद दी। जी आपको बताते चलें, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी PP-84 खुशाब में इंतखाबी फतह पर अवाम और पार्टी उम्मीदवार मलिक मुअज़्ज़म शेर कलो की जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा, अवाम ने आटा चीनी चोरों को मुस्तरद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अवाम की तरफ से एक खिदमत का भी एतराफ़ है जो मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में की थी और ये वोट नवाज शरीफ की क़ियादत में पाकिस्तान की तरक्की का वोट है। उन्होंने मजीद ट्वीट में कहा है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो पहले से भी ज़्यादा जज्बे और रफ्तार से पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा कि कामयाबी इंतखाबी मुहिम चलाने पर तमाम पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को शाबाश देता हूँ। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरकजी मरियम नवाज ने कहा है कि PP-84 के ज़िमनी इंतखाबात में मलिक मुअज़्ज़म शेर कलो के ट्विटर पर फतह की मुबारकबाद देते हुए कहा
کہ हर शेर पर आवाम ने नवाज शरीफ की फतह का ऐलान कर दिया। हर सूबे में नवाज शरीफ के बयाने की तायद अवाम ने हक हुक्मरानी के फतह है। नवाज शरीफ को मायूस करने वालों, देखो अल्लाह के काम सिर्फ नवाज शरीफ रह गया है, बाकी सब मायूस हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शेरों को दिल्ली मुबारकबाद, मलिक मुआज्जम कलो को फतह बहुत बहुत मुबारक हो। खुशाब के गयूर अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। 1 किलो चीनी के लिए दर बदर की ठोकरें अब आपका मुकद्दर नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह कौम को अच्छे दिन लौटाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का PP 84 में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 2,92,687 है, जिनके 229 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और 43 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया था। हल्के में अमन और अमान के लिए 500 रेंजर्स के जवान और 2800 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई थी। अलावा अजीज सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाब की मॉनिटरिंग के लिए 10 मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी गई थी। आमदन से ज़ायद साजात केस में ख्वाजा आसिफ का जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तोसी। एहतसाब अदालत लाहौर में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद साजात केस की समाअत हुई। जी, तफसीलात के मुताबिक एहतसाब अदालत लाहौर में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद साजात केस की समाअत हुई। अदालत ने ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में तोसी करते हुए 20 मई को पेश करने का हुक्म दे दिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक ख्वाजा आसिफ 1991 में सेनेटर बने थे। इस वक्त इनकी मजमूई असासे 51 लाख रुपए थे। 2018 तक ख्वाजा आसिफ के असासे 221 मिलियन तक पहुंच गए, जो मुल्जिम के ज़ाहिरी आमदन में मुनाफकत नहीं रखते। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर के रिहायशी 3 बहनों की दिल में सुराख की खबर पर एक्शन लेते हुए इनका मुफ्त इलाज का हुक्म दे दिया। जी हाँ, लाहौर की एक फैमिली के हवाले से खबर आई थी कि बच्चियों के वालिद इंतकाल कर चुके हैं और इन बच्चियों की देखभाल की जिम्मेदारी उनकी वालदा पर है, जबकि तीनों बहनों के दिल में सुराख है और 2 बहनें बिनाई से भी महरूम हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बच्चियों के मुफ्त इलाज का हुक्म दिया, जिस पर तीनों बच्चियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और इनकी इब्तदाई मुआयना किया गया। बच्चियों के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया है। इलाज के साथ साथ वज़ीर आला की जानिब से फैमिली की मदद के लिए 1 लाख रुपए का चेक भी भिजवाया गया है। पंजाब हुकूमत का पोल्ट्री बिजनेस को भी रेगुलेट करने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि माफियाज को गठजोड़ तोड़ने में वक्त लगेगा। जी, आपको बताते चलें, वजीर आला पंजाब की मामून खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, PTI चैलेंजेस के बावजूद कानून की बालादस्ती के लिए अमली इकदाम कर रही है। अवामी एजेंडे पर कानून साजी को फोकियत देने पर पंजाब असम्बली मुबारकबाद की मुस्तहिक है। स्टेपनिया और कनीज तासुर करती हैं कि हुकूमत अवामी मफादात को कानून साजी में नाकाम रही है। ये लोग वो वक्त याद करें जब शाही खानदान की उंगली के इशारे से कानून बनते और मिटते थे और मुंतहिब लोगों की तौहीन की जाती थी। मामून खसूसी का कहना है, जाली राजकुमारी हुकूमत गिराते गिराते PDM की बोझ तले दब गई है। हुकूमत अवाम की हमायत से 5 साल पूरे करेगी। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, फिरदौस आशिक अवान ने खातून असिस्टेंट कमिश्नर की तलखलामी का वाकया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में सोनिया सदफ कसूरवार करार। जी हाँ, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दी गई है। वक़ुआ के वक्त AC अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठी थी। खातून सारिस ने गले सड़े फल महंगे दामों फरोख्त की शिकायत की थी और शिकायत के वक्त भी असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ मौजूद ना थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिरदौस आशिक अवान के साथ AC का रवैया नामुनासिब था। हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म का फैसला करेंगे। AC से तल्ख कलामी के बाद फिरदौस आशिक अवान ने वज़ीर आला से मुलाकात की थी, जिसमें सूबाई मामले खसूसी ने उन्हें तमाम वाक़े से आगाह किया था। याद रहे कि चंद रोज कबल सियालकोट में रमजान बाजार के दौरे पर नाकिस इंतजामात पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ से तल्ख कलामी हुई, जिस पर मामला खसूसी ने सोनिया सदफ को डांट पिलाई थी। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रवां साल भी जज को महदूद करने पर गौर। सऊदी हुकूमत मुसलसल दूसरे साल भी जज के हज के लिए गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी लगा सकती है। जी, आपको बताते चलें, गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मकामी मुकीम अफराद की महदूद तादाद में फरीजा हज की अदायगी की इजाज़त होगी। जिन अफराद को इजाज़त होगी, इनके लिए कोरोना वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी होगा। अगर कभी वो कोरोना वायरस से मुतासर होंगे तो सेहतियाब
हुए कई माह हो चुके हों। याद रहे सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मौशी इस्लाहात के मंसूबों के एक हिस्से के तौर पर सऊदी अरब 2020 तक उम्रा और हजाज ज़ायरीन की तादाद बिलतरतीब 1.5 करोड़ और 50 लाख तक पहुंचाने के लिए अज़्म है और 2030 तक उम्रा की अदायगी के लिए आने वालों की तादाद 3 करोड़ तक पहुंचाने का मंसूबा बनाया गया है। ताहम कोरोना के बाइस इस मंसूबे पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। अब बात करेंगे कोरोना वायरस की, तो मुल्क में कोरोना की हलाकतें जारी हैं। मुहलिक वायरस से मजीद 108 जानें निकल गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से 46,467 नए टेस्ट किए गए हैं। 4,198 अफराद कोरोना वायरस से तस्दीक हुई है, जबकि कोरोना से अमवात की तादाद 18,537 हो गई है, जबकि मुतासरा तादाद जो है मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.3% है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली भुट्टो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। दुआ भुट्टो ने जल्दी से एहतियाती के लिए दुआ की अपील की। जी आपको बताते चलें, दुआ भुट्टो ने ट्विटर पर अपनी रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा कि उन्हें गुज़िश्ता 2-3 रोज से बुखार था और उनकी सूंघने की हद मुतासर थी, जिसमें उन्होंने अपने कोरोना टेस्ट करवाया जो मुस्बत आ गया। दुआ भुट्टो ने कहा, आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जल्द ही सेहतियाबी के लिए दुआ करें और अल्लाह मुझे इससे लड़ने की हिम्मत दे, आमीन। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, बलोचिस्तान की 11 जेलों में पाबंद सलासल कैदियों की इंसदादे कोरोना की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है, जिसके पहले मरहले में 60 साल से ज्यादा उम्र के 33 कैदियों को इंसदादे कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। जी हाँ, एडिशनल IG जेल खाना जात हमीदुल्लाह का कहना है कि बलूचिस्तान की जेलों में 2300 कैदी मौजूद हैं और पिछले एक साल के दौरान सूबे के जेलों में कोरोना के 150 के लगभग केसेस सामने आए हैं, जबकि एक कैदी की मौत भी वाक़ हुई थी। उन्होंने मजीद कहा कि सूबे की जेलों में बंद कैदियों को इंसदादे कोरोना की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। पहले मरहले में 60 साल से ज़्यादा उम्र के 33 कैदियों को इंसदादे कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई है, जबकि दूसरे मरहले में 40 साल से ज़्यादा उम्र के कैदियों को वैक्सीन लगवाने के लिए लिस्टें तमाम जेलों से तलब कर ली गई हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में किन 2 नए खिलाड़ियों की मौका दिया जाएगा? क्रिकेट मदाहों के लिए दिलचस्प खबर आ गई। जी आपको बताते चले, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी टेस्ट टीम की प्लेयर 11 में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के हैं। जराये के मुताबिक बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन में एक तब्दीली की जा सकती है। नौजवान बल्लेबाज सऊद शकील और तजर्बाकार गेंदबाज ताबिश खान को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान है। ख्याल रहे, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबेन सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 7 मई से शुरू होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच सुबह 12:30 बजे शुरू होगा। याद रहे, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले टेस्ट मैच में बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। हरारे के मैदान में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को एक इनिंग्स और 116 रन से हराया था। बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के बकिया मैचेस को UAE मुंतकिल करने पर राजी हो गया। जी हाँ, जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में NCOC की मशवरे का मुंतज़िर है, क्योंकि PSL के मैचेस कराची में होने या ना होने की NCOC हिदायत जारी करेगा और इस सिलसिले में मौजूद सूरत हाल पर PCB NCOC से राब्ते में का कहना है कि NCOC ने कराची में इनकाद ना करने की हिदायत कर दी तो इवेंट को UAE मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि PCB के लिए इवेंट मुकम्मल कराना ज़रूरी है और अगर विंडो मिलना मुश्किल है तो इस बुनियाद पर PCB इवेंट को UAE मुंतकिल करने पर रज़ामंद है। भारतीय हुकूमत ने IPL मुलतवी होने के बाद भारत में फंसने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को आइंदा 2 रोज में मुल्क से बाहर भेजने का फैसला कर लिया। जी आपको बताते चलें, भारतीय मीडिया का बताना है कि भारत में फंसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स, कोचेज, एम्पायर्स और कमेंटेटर्स को आइंदा 48 घंटों में मुल्क से बाहर भेजा जाएगा। भारत में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के 38 खिलाड़ी, कोचेज, कमेंटेटर्स और एम्पायर्स मौजूद हैं जो कोरोना की बदतरीन सूरत हाल और फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने की वजह से फंसे हुए हैं।
ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने भारत से वतन वापस आने पर पाबंदी आयद कर रखी है और इस जुर्म करार दिया है, जिसके तहत भारत से ऑस्ट्रेलिया आने वालों को 5 साल कैद और $66,000 का जुर्माना किया जा सकता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने अपने इस फैसले का जायजा 15 मई को ली गई CCI इस हवाले से मुख्तलिफ ऑपरेशन पर कायम कर रहा है, जिसमें इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को मालदीव या श्रीलंका रवाना किया जाएगा, जिसके बाद ये खिलाड़ी और ऑफिशियल्स अपनी ऑस्ट्रेलिया रवानी के हवाले से हुकूमती फैसले का इंतजार करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने IPL के लिए दुनिया का महफूज तरीन बायोएबल तैयार करने का दावा कर लिया, मगर इसमें सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि इसके अंदर तक बकीस की रसाई भी इंकशाफ होगी। जी हाँ, ICCI के एंटी करप्शन यूनिट चीफ शहीद हुसैन कलांडो वाला ने तस्दीक की है कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड से एक शख्स को पेस्टिसाइडिंग पर रंगे हाथों पकड़ा गया, मगर वो मौका से फरार हो गया, कामयाब हो गया, जिसकी तफसीलात दिल्ली पुलिस को दे दी गई है। पेस्टिसाइडर्स की मदद से बैग्स किसी मैच के लाइव एक्शन और TV पर नशर होने वाले वक्त में मामूली फ़र्क है, फ़ायदा उठाकर जोए में माल बनाते हैं। शबीर हुसैन ने कहा कि 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद फिरोज कोटला में दाखिल हुए, जिसमें कामयाब हुए। इनमें से एक बतौर क्लीनियर टूर्नामेंट के अमले का हिस्सा था। वो एक जगह छुपकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, जिसे ACU के एक एहलकार ने देखकर पूछगछ की तो जवाब दिया कि गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। जब एहलकार ने इससे फ़ोन हवाले करने को कहा तो वहाँ से भाग निकला और अपने 2 मोबाइल फ़ोन्स वहाँ छोड़ गया। चूँकि वो टूर्नामेंट के अमले का हिस्सा था, इसलिए तमाम मालूमात मौजूद हैं जो दिल्ली पुलिस को दे दी गई हैं। इस तरह कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद ने जाली इंस्ट्रक्शन कार्ड से स्टेडियम में घुसने की कोशिश की। इन दोनों पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि फरार होने वाले शख्स को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। कोरोना केसेस की वजह से मसनू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग के 22 भारतीय क्रिकेटर बोर्ड ने 2500 करोड़ भारतीय रुपए तक नुकसान का खदशा है। जी, भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक सीनियर ओहदेदारान के नाम जाहिर करने की शर्त पर बताया कि IPL की मंसूखी के बायस PCI की ब्रॉडकास्ट में इंस्पायरशिप की मद में 2000 से 2500 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान हुआ है। PCCI एहलकार का कहना था कि इतना भारी नुकसान उठाने की सूरत में क्रिकेट बोर्ड IPL फ्रेंचाइज की रकम भी कम कर देगा। ताहम मुतल्लिका एहलकार ने ये नहीं बताया कि PCI की जानिब से फ्रेंचाइजीज की रकम कितनी कम की जाएगी। 52 रोज और 60 मैचों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट का फाइनल 30 मई को खेला जाना था। ताहम बायोस्केरेबल के बावजूद कोरोना के सामने 22 लीग के सिर्फ 29 मैचेस ही मुमकिन हो सके हैं। गुज़िश्ता बरस भी IPL के मैचेस कोरोना वायरस के बायस भारत से मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिए गए थे, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा था। दूसरी जानिब आपको बताते चले, मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने कहा है नुसरत फतेह अली खान के मकतबर की तामीर हुकूमती हद से नहीं हो रही। हुकूमत अगर कुछ करना चाहती है तो नुसरत फतेह अली खान अकेडमी के लिए करे। फैसलाबाद में जंग रोड कब्रिस्तान में राहत फतेह अली खान ने नुसरत फतेह अली खान की कब्र पर हाजिरी दी और उनके एहसाले सवाब के लिए दुआ की। राहत फतेह अली खान ने मकबरे के तामीर काम का जायजा लेने के बाद गुफ्तगू में कहा कि नुसरत फतेह अली खान पूरे खानदान के सर का ताज हैं। उनका मकबरा वो और इनके खानदान के लोग खुद बनवा रहे हैं। उनका कहना था कि मकबरे की तामीर के लिए चनियोट से खुसूसी कारीगर बुलवाए गए हैं जो मकबरे की तामीर 6 माह में मुकम्मल कर देंगे। राहत फतेह अली खान का कहना था कि अगर हुकूमत कुछ करना चाहती है तो नुसरत फतेह अली खान अकेडमी के लिए करे और जिस घर में नुसरत फतेह अली खान पैदा हुए हुकूमत इसके लिए कुछ करे। खबर शामिल करेंगे मौसम की, तो महकमा मौसमियात की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी गई है। जी, आपको बताते चले, महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है, जबकि पेशावर, चित्राल, एबटाबाद, मर्तान में भी बारिश की पेशगोई की गई है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को है। सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। नवाबशाह और सखर शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। काम जारी है, हम इंशाअल्लाह इसका दायरा कार हर तहसील तक वसी करेंगे और दीगर तहसीलों में भी जल्द इस पर काम शुरू किया जाएगा।
मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब घरों का रकबा 3 मरले से बढ़ाकर 3.5 मरले कर दिया गया है। ये शहरों के करीब भी है और इसकी इमदादी कीमत 30,000 से 35,000 फ़ी मरला रखी गई है। हालांकि इसके रकबा की मार्केट वैल्यू लाखों रुपए में है। प्राइम मिनिस्टर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत हर घर की मजमूई लागत तकरीबन 14,30,000 रुपये है। दरख्वास्त गुजार को सिर्फ 1,43,000 रुपये जमा कराने होंगे और तामीरात के लिए बाकी रकम 10 लाख रुपये बैंक ऑफ पंजाब फराहम करेगी, जिसकी माहाना किस्त 10,000 रुपये रखी गई है। हुकूमत पाकिस्तान नेफ्डा हर घर के लिए 3 लाख रुपये की सब्सिडी फराहम करेगी। इस तरह 14 लाख रुपये मालियत का घर सिर्फ 11 लाख में मिलेगा और ज़मीन पर दी गई सब्सिडी इसके अलावा है। इसकी शफाफियत और क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए प्रोजेक्ट के तामीराती काम की ज़िम्मेदारी FWO के सुपुर्द की गई है। सूबाई काबीना इस प्रोजेक्ट के 32 मकामात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दे चुकी है, जिससे सड़कें व दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। बैंक ऑफ पंजाब मजमूई तौर पर इस प्रोजेक्ट के तहत 10,000 घरों के लिए 10 अरब रुपए की कर्ज़ की सहूलत फराहम कर रहा है, जो महदूद आमदनी वाले लोगों के लिए होगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो अपना घर के मालिक होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आवाम को सस्ती रिहायशी सहूलतें देने का काम एक जहाद समझ कर किया जा रहा है और इंशाअल्लाह हम इसमें सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पंजाब फेरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उसमें मेहमान ख़ुसूसी इमरान खान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 1 लाख से ज़्यादा घर बनाए जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। ताज़ा वाक़े में काबिज भारतीय फौज ने शुपियां में 3 मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया। जी आपको बताते चलें, कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने इलाका इमाम साहिब के मुसाहसरे में आड़ में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज और पुलिस की जानिब से पूरे इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज इंतजामिया ने जिला में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है, जबकि इलाके में साफियों को जाने की इजाजत नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अल्लाह ने हमें पहले 2 जो कोरोना के वेव्स आए, बनिस्बत बाकी दुनिया के अल्लाह ने हमारे पे बहुत करम किया और अब हम तीसरे एक बड़े ख़तरनाक वेव में हैं। और अगर हुकूमत अपनी कैपेसिटी दुगनी ना करती, यानी हस्पतालों में कैपेसिटी बढ़ाती, ऑक्सीजन की कैपेसिटी दुगनी ना करती, तो आज हमारे भी वही हालात होने थे जो आज हिंदुस्तान में लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये अगले 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने इसकी कोरोना का जो केसेस हैं इनको नीचे लेके आना है। तो मैं इससे सबसे ताकीद करूँगा कि जो एक चीज़ जिससे साबित हो गया कि कोरोना के केसेस, कोरोना कंट्रोल हो जाती है, वो है ये मास्क। तो मैं सबसे ताकीद करूँगा कि मास्क पहने। अब जी मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं आप सबको, और चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ, हमारे ओपिनियन मेकर्स, मैं सब आपको इस ओकेजन के ऊपर खुशामदीद इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, जब से मेरी उम्र तकरीबन पाकिस्तान जितनी है, तो हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हमारा एक माइंड सेट, जब से मुझे होश है, वो माइंड सेट ये है कि ये सिर्फ
ایک چھوٹے سے طبقے کا پاکستان ہے. اس کو انگلش میں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، ایلیٹ کیپچر. ایک ایلیٹ نے ملک کو ہر طرح اپنے قابو میں، قبضے میں لیا ہوا ہے. تعلیم کا نظام انگلش میڈیم، اچھی نوکریاں انگلش میڈیم، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اردو میڈیم کو کیسا تعلیم مل رہی ہے. دینی مدرسوں میں جدھر 25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں ان کو کیسی تعلیم مل رہی ہے، کبھی کسی نے نہیں سوچا. کیونکہ میرے اگر بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو اچھی نوکریاں مل رہی ہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ باقی ملک میں کیا ہو. یہ ایٹیٹیوڈ تھی. جیلوں میں صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا، اور جو جیلوں میں جاتے ہیں وہ صرف غریب لوگ جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے بڑے بڑے مہنگے وکیل کرنے کے لیے. اور پھر ہسپتال، سرکاری ہسپتالوں میں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ سرکاری ہسپتال ہمارے جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا بہترین علاج ہوتا تھا. میری بہنیں سارے میو ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ امیروں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز بن گئے، صرف غریب گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے تھے، اور جو سپر رچ تھے وہ باہر اپنا علاج کرواتے تھے. تو یہ جو ایک سسٹم بن گیا ہمارا، جس میں یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ ایک عام آدمی کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اسی میں یہ ہاؤسنگ آ گئی. ہم نے اپنی آہستہ آہستہ لاہور کو دیکھا کچی وادیاں بنتے ہوئے. یہ لاہور، اس کا پانی، عام نلکے کا پانی، میٹھا پانی سب پیتے تھے. اس میں صاف سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا، پولوشن نہیں ہوتی تھی لاہور میں. تو آہستہ آہستہ لاہور کو ہم نے دیکھا پھیلتا گیا، ان پلانڈ سیٹلمنٹ، امیروں کے علاقے ہو گئے، ڈیفنس، اچھی لوکیشنز، بیریا، ڈیفنس. کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی جو تنخواہ دار ہے، جو زمینوں کی قیمتیں یہاں پہنچ گئیں، اس نے کیسے گھر بنانا تھا. تو وہ کیا کرتا؟ کچی آبادیاں بننی شروع ہو گئی. آج آپ یہ سوچیں کہ آدھا کراچی کچی آبادیاں ہیں. کچی آبادی کا مطلب نہ سیوریج سسٹم، نہ بجلی، نہ لیگل کوئی کنیکشنز. وہ رشوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بجلی کا محکمہ ہوا، گیس کا، تب ان کو کنیکشن ملتا ہے، اور وہ بڑے پیسے دیتے ہیں. غریب لوگ ہیں، گندگی میں رہتے ہیں، بچوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں، پیٹ کی گند کے اندر ہے، سارا اوپن سیوریج ہے. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں. انہوں نے بھی روزی کمانے کے لیے شہروں میں آنا ہے، تو کدھر رہیں گے؟ گئی ساتھ ساتھ پھر قبضہ گروپ آتے گئے. قبضہ گروپوں نے کیوں آئے؟ کیونکہ زمینوں کے کیس ہی نہیں حل ہوتے. عدالتوں میں 50 سال چل رہے ہیں، وہ قبضہ گروپ آ گئے. ان کے ساتھ پورا ایک ٹروئکا بن گیا. ساتھ مل گیا جج، ساتھ مل گیا پولیس، ساتھ مل گیا قبضہ گروپ. اور کن کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے تھے؟ کمزور لوگوں پہ یا حکومت کی زمینوں پہ. تو یہ جو ہمارا آئیڈیا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے، اس کی سوچ ساری یہ ہے کہ امیر آدمی تو پھر ان کی تو فکر نہیں ہے، ان کے پاس تو پیسے ہیں، وہ تو بڑی ڈیفنس یا بیریا میں جا سکتے ہیں. لیکن عام آدمی، تنخواہ دار طبقہ، گورنمنٹ سرونٹس،